हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाले का सकाय के मुनासिब एंड वेलकम टू द नवाब नुमान नवाज यूट्यूब चैनल। जिसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने ख्याल का इजहार तो लाजमी करें। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है झूठ, लाए। कि हम उससे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, कब बोल सकते हैं, कब नहीं बोल सकते, या बिल्कुल ही नहीं बोल सकते, या ये बोलना हराम है, या हमारे बेसिक मोरल वैल्यूज़ के खिलाफ है। तो ये चीज़ आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इंसान झूठ कैसे बोलता है। या तो मजाक मजाक में झूठ बोल देता है इंसान, और या तो दूसरों को हंसाने के लिए अक्सर इंसान झूठ बोलता है। या तो झूठ ये होता है कि इंसान किसी का दिल रखने के लिए बोलता है। या फिर इंसान झूठ तब बोलता है कि जब किसी को खुश करना हो, किसी की खुशफहमी करनी हो, किसी की चापलूसी करनी हो। तो ये चीज़ें, ये मौके, या ये जो अल्फाज हैं झूठ के, ये इन मौक़ों की वजह से या मतलब निकालने के लिए इंसान झूठ बोलता है, जो किसी की तारीफ झूठी कर देता है। तो ये चीज़ें झूठ में आती हैं और इंसान अक्सर बोलता है, और ये चीज़ हमारे बेसिक मोरल वैल्यूज़ के खिलाफ है। आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके सामने रखना चाहूँगा, जो मुस्लिम ने 2607 नंबर पे और बुखारी शरीफ ने 6094 नंबर पे ये फरमान आया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि वह इय्याकुम वल कज़िब, आपने झूठ से बचना है। झूठ से जितना हो सके आपने परहेज करना है। क्यों? झूठ आपको मौके देगा झूठ बोलने के, झूठ आपको मौके फराहम करेगा और ये आसानियां फराहम करेगा गुनाहों की। तो आपने सबसे पहले झूठ से बचना है। झूठ आपके पास चल कर रहेगा, पर आपने अपने आप को झूठ से बचाना है। उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, फ़इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, झूठ जो है वो आपको गुनाहों की दावत देगा। अब कैसे? हम अक्सर ये सुनते हैं कि नमाज जो है वो लोगों को बुराई से रोकती है। जब इंसान सिद्ध के दिल से नमाज पढ़ता है, तवज्जो से नमाज पढ़ता है, जब इंसान बिल्कुल इन्हिमाक के साथ रब के लिए खालिसतन मुत्तई और फरमाबरदार होकर नमाज पढ़ता है, तो तब नमाज इंसान को गुनाहों से भी रोकती है। और जब झूठ इंसान ना चाहते हुए बोले, चाहते हुए बोले, हंसी मजाक में बोले, किसी की तारीफ करते हुए बोले, झूठ बोले, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि व इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, झूठ गुनाहों की तरफ लेकर जाता है। अब बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम बुराई से नहीं रोके जा रहे हैं। जब वो नमाज पढ़ते हैं उनका ईमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि नमाज पढ़ते हो ईमान ज़्यादा होता है, नमाज पढ़ते हो वो बुराई से नहीं रोकती। क्यों? क्योंकि झूठ जो है वो आपके अंदर पाया जा रहा है, और ये झूठ मुनाफिकीन की निशानी में से एक निशानी है। तो इसको पहले छोड़ना पड़ेगा। अब झूठ ने तो गुनाहों की तरफ लोगों को लगा दिया। एक झूठ बोला, उसके पीछे 100 झूठ बोल दिए। एक और झूठ बोला, उसको छिपाने के लिए एक और 100 झूठ बोल दिए। तो इंसान गुनाहों की तरफ जाता है। गुनाह किसी किस्म के भी हो सकते हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वमा इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार, कि जो गुनाह है वो इंसान को जहन्नम में ले जाते हैं। अब जहन्नम में वही शख्स जाएगा जो गुनाहों से लथपथ होगा, जिसने हमेशा झूठ वाली ज़िंदगी गुजारी होगी और जिसने हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की होगी। ये इंसान जो है हमेशा जहन्नम में रहेगा। उसके बाद क्या इरशाद फरमाया कि वमा यज़ाल रजुलु यकज़िबु, जब इंसान हमेशा झूठ बोलता है, हर हाल में झूठ बोलता है और कभी सच को अपनाता नहीं है, झूठ को छोड़ता नहीं है, झूठ से बचता नहीं है। फिर क्या फरमाया कि वयतहर्रल काज़िबा, और झूठ बोलने के मौके तलाश करता है। जहाँ कहीं वो फंसता है झूठ बोल के निकलने की कोशिश करता है। कहीं भी उसको मतलब हो वो झूठ बोल के अपना काम निकाल लेता है। अगर उसको दफ्तर में छुट्टी चाहिए हो वो झूठ बोल देता है। आजकल तो हमारे यहाँ ये होता है कि एक स्टूडेंट जब उसको छुट्टी की ज़रूरत होती है, उसको लीव चाहिए होती है स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो वो झूठ का कोई बहाना, झूठ का सहारा लेकर वो अपनी एप्लीकेशन लिखता है। एप्लीकेशन लिख के वो टीचर तब उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इंसान कोई भी इंसान हो, मैं बच्चे की बात करता हूँ, स्टूडेंट की बात करता हूँ, बड़े इंसान की बात करता हूँ, जब वो सच बोलता है तो दुनिया वाले उस सच को कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से उसको लीव नहीं मिलती। तो अब दूसरी बात यह है कि वो झूठ का सहारा लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे घर से पैदा हो गई हैं। हमारे वालिदैन हमें ये सिखा देते हैं कि ठीक है कल जाके बहाना मार लेना, झूठ बोल देना, या जो एप्लीकेशन लिख दो। तो वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं झूठ में। तो इस तरह जो टीचर होता है वो जब सच का एक्सेप्ट नहीं करता तो बच्चे का एक हौसला वो पस्त होता है। तो वो बच्चे को बचपन से ही सपोर्ट कर रहा होता है। ड्यूरिंग द टीचिंग वो बच्चों को ये झूठ का सपोर्ट करता है, झूठ बोलना बच्चे सीख जाते हैं। तो इस वजह से
तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो झूठ जब बचपन से अपने घर से और स्कूल और कॉलेज से बोलना शुरू कर देते हैं तो तब वो बड़े होकर झूठ के मौके तलाश करते हैं। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हमेशा झूठ बोलता है और झूठ के मौके तलाश करता है, फिर इसा फरमाया कि हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, यहाँ तक कि वो रब के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। अब देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ उस बच्चे का जो परवरिश पाता है घर में, तो झूठ की सपोर्ट होती है उसके साथ। जब वो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसकी तालीम भी झूठ के साथ होती है। तो ये चीज़ें इंसान को करप्ट बनाते हैं। तो जो करप्ट इंसान होता है वो हमेशा करप्शन करता है, दूसरों का जुल्म ज़्यादतियाँ करता है, दूसरों के साथ हमेशा वो नारवा सलूक इख्तियार करता है। तो इसलिए आपने खुद भी झूठ से बचना है, अपने बच्चों को भी झूठ बोलने से हमेशा तलकीन करनी है कि आपने झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। बच्चों को इस चीज़ की तरफ आमादा करना है कि अगर आपने मुश्किल में भी फंसे ही क्यों ना हो, आपने हर हाल में सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो लाजमी करें, कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे ख्याल का इज़हार लाजमी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर फादर मदर। गुड लक एंड स्टे सेफ।